कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में कहीं एक कठपुतली तो नहीं, एक ऐसी गुड़िया जिसे कोई और अपने धागों से नचा रहा है। धागा खींचता है तो हाथ उठता है, धागा छोड़ता है तो हम गिर जाते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि हम वो धागे काट सकते हैं और अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल हमेशा के लिए वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चलिए इस सफर को एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। आपकी भावनाओं को कंट्रोल कौन करता है? क्या आप खुद, या फिर दुनिया में कोई भी आकर एक बटन दबाता है और आपको नचाकर चला जाता है? सोचिए, आप सुबह सुबह घर से निकले हैं, मूड एकदम बढ़िया है, तभी सड़क पर कोई जोर से हॉर्न बजा लेता है और बस सारा अच्छा मूड एक पल में गुस्से में बदल जाता है। या मान लीजिए आप ऑफिस पहुंचे और बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने आपका पूरा दिन ही खराब कर दिया। पता है असल में क्या होता है? इन पलों में हमारी भावनाएं हाईजैक हो जाती हैं। हम सब बस उन कठपुतलियों की तरह बन जाते हैं जिनके सुख चैन का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? सच तो ये है कि ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर बैठे दो हिस्सों की है। सोचकर देखिए, आपके दिमाग में एक ऑफिस है। यहां एक बहुत ही डरा हुआ सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे साइंस की भाषा में एमिगडाला कहते हैं, और एक बहुत समझदार सीईओ है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। गार्ड का काम बस एक है, आपको खतरे से बचाना, जबकि सीईओ का काम है सोच समझकर सही फैसला लेना। लेकिन जैसे ही इस गार्ड को जरा सा भी खतरा महसूस होता है, चाहे वो सच में कोई शेर हो या बॉस का गुस्से वाला ईमेल, वो पूरे ऑफिस की बिजली काट देता है। सीईओ के कमरे में ताला लगाकर खुद कंट्रोल ले लेता है। इसे ही कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। इस वक्त हमारी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो क्या इसका मतलब हम इस गार्ड के गुलाम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है हमारा सबसे बड़ा हथियार, एक ऐसा नियम जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे शरीर में जो केमिकल दौड़ते हैं उनकी उम्र सिर्फ 90 सेकंड होती है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 1.5 मिनट। मतलब कुदरती तौर पर गुस्सा सिर्फ 90 सेकंड का मेहमान होता है। तो फिर हमें घंटों तक गुस्सा क्यों आता रहता है? वो इसलिए क्योंकि 90 सेकंड के बाद उस गुस्से को हम खुद जिंदा रखते हैं। हम अपने दिमाग में उस घटना को बार बार दोहराते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और उस बुझती हुई आग में पेट्रोल डालते रहते हैं। तो उन 90 सेकंड में करना क्या है? जवाब है रुकने की ताकत का इस्तेमाल करना। जैसे ही कोई घटना हो, बस एक पल के लिए रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए। ये गहरी सांस आपके दिमाग के सीईओ को वापस बुलाने का सिग्नल है, जो आपको समझदारी से जवाब देने का मौका देता है, ना कि सिर्फ रिएक्ट करने का। लेकिन एक मिनट, हमें गुस्सा आता ही क्यों है? क्या हमेशा दूसरे की ही गलती होती है? सच तो ये है कि 99% मामलों में हमें गुस्सा लोगों पर नहीं, बल्कि अपनी टूटी हुई उम्मीदों पर आता है। हम सब ना अपने दिमाग में एक नक्शा लेकर चलते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, दोस्तों को हमारा जन्मदिन याद रखना चाहिए, और जब असलियत हमारे इस नक्शे से मेल नहीं खाती तो एक खाई बन जाती है। हमारा सारा गुस्सा इसी खाई से पैदा होता है। चलिए इसे एक पुरानी कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी अपनी नाव में बैठकर नदी के बीच में ध्यान कर रहा था। चारों तरफ एकदम शांति थी। अचानक एक दूसरी नाव आकर उसकी नाव से जोर से टकरा गई। उसकी शांति भंग हो गई और उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने सोचा, कौन है ये बेवकूफ आदमी? वो उस आदमी पर चिल्लाने के लिए अपनी आंखें खोलता है, लेकिन देखता है कि नाव तो खाली थी, उसमें कोई था ही नहीं। और ये देखते ही उसका सारा गुस्सा एक सेकंड में गायब हो गया। यही कहानी हमारी जिंदगी की हकीकत है। जो लोग हमसे टकराते हैं वो सब खाली नाव की तरह हैं। वो अपने ही तनावों और अपनी ही उलझनों में बहे जा रहे हैं। वो हमें चोट पहुंचाने नहीं आ रहे, वो तो खुद ही अंदर से खाली हैं। तो क्या शांत रहने का मतलब कमजोर होना है? अरे बिल्कुल नहीं। जंगल में एक कुत्ता डर से भौंकता है, लेकिन शेर बेवजह नहीं दहाड़ता। उसकी शांति में ही उसकी असली ताकत छुपी है। अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए हमें बस अपनी भाषा बदलनी होगी। तुमने मुझे दुख दिया, जैसे तुम बयानों की जगह जब ऐसा होता है तो मुझे बुरा लगता है, जैसे मैं बयानों का इस्तेमाल करें। इससे आप हमला नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपनी भावना बता रहे होते हैं। और ये झगड़े का नहीं, बातचीत का रास्ता खोलता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि गुस्सा करके हम दूसरे को सजा दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि बुद्ध ने कहा था, गुस्सा एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे हम किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलता सबसे पहले हमारा अपना ही हाथ है। गुस्सा एक ऐसा जहर है जिसे हम पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई और मरेगा। तो चलिए अब इस पूरे सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन सभी तरीकों को मिलाकर हम हमेशा के लिए स्थायी शांति कैसे पा सकते हैं? तो याद रखिए, ये है आपका टूल किट। 90 सेकंड का ठहराव, खाली नाव वाला नजरिया और मैं बयान, ये आपको हर मुश्किल स्थिति में शांत रहने की ताकत देंगे। और हाँ, अच्छी नींद और खाने पीने का भी ध्यान रखिए, ये भी बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे सबसे जरूरी बात, अपनी पहचान को बदलिए। ये कहना बंद कीजिए कि मैं बहुत गुस्सैल हूं। इसकी बजाय ये कहिए, मैं एक शांत इंसान हूं जिसे कभी कभी गुस्सा महसूस होता है। गुस्सा आप नहीं हैं। गुस्सा तो बस एक बादल है जो आता है और चला जाता है। आप वो आसमान हैं जो हमेशा स्थिर रहता है। तो अब चुनाव आपके हाथ में है, जलना है या रोशन होना है। रिमोट कंट्रोल किसी और को देना है या अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। जाइए और अपनी शांति से इस दुनिया को जीत लीजिए।